Morning, Pita. And today we will do about the energies in bonding and anti-bonding orbital. As in our last lecture we have done that bonding orbital is equal to psi a plus psi b, that is for the bonding orbital, and for the anti-bonding orbital psi a minus psi b. So if we take the square of this, if the psi square, that means this will be psi a plus psi b the whole square. So this formula will be psi a square plus psi b square plus 2 psi a psi b. Similarly here, if we take the whole square, psi square is equal to psi a minus psi b whole square. So this will be psi a minus b का whole square. बच्चे जो फॉर्मूला होता है psi a square plus psi b square minus 2 psi a psi b. This is the formula for psi square anti-bonding molecular orbital. So आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो psi square है that is greater than psi a square and psi b square by the factor 2 psi a psi b. ठीक है, तो यहाँ पे जो psi square है it is greater than psi a and psi b square by 2 psi a psi b. Similarly यहाँ पे psi square जो है वो psi a square psi square b से small है by the factor minus 2 psi a psi b. So there is a greater probability of finding the electron in molecular orbital देन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. सो यहाँ से हम ये निकालेंगे कि आपके पास देयर इज़ अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, देन इन एनी एटॉमिक ऑर्बिटल. दिस इज psi a psi b इज एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पे इसको फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी 2 psi a psi b से ज़्यादा है. इन द सिमिलर वे यहाँ पे जो सेकेंड वाला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मोर इन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड लेस इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की 2 psi a psi b से फैक्टर से क्या है, लेस है. ठीक है बच्चे. अब नेक्स्ट है आपके पास जब आपके पास 2s 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो किस तरह का कॉम्बिनेशन होता है, दैट वी कैन डू. अब इसके अलावा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में डिफरेंस क्या है, क्या आप पहले मुझे बता सकते हो, देन वी विल मूव फर्दर. पहले ये बताओ कि साइड बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में डिफरेंस क्या होता है. ट्राई टू कलेक्ट दिस. बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है. आपके पास एक तरफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और एक तरफ आपके पास कौन सा ऑर्बिटल है, दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. यहाँ पे पहला तो आपके पास ये है कि ये साई ए प्लस साई बी के इक्वल होता है. एंटी बॉन्डिंग साई ए माइनस साई बी के इक्वल होता है ना, ये हमने पढ़ा है. ठीक है. सेकंड है ये आपके पास कॉम्बिनेशन से बनता है, ये आपके पास एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है, ये आपके पास सब्ट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है. थर्ड है बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी जो आपके पास वो लेस होती है. ठीक है. ठीक है. उसके अलावा नेक्स्ट आप कर सकते हो, इसको आप सिंपली साई के साथ जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसको आप साई स्टार के साथ रिप्रेजेंट करते हो, है ना, ये हमने पढ़ा है. देन इसके अलावा और भी आप कर सकते हो कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी लेस होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से. ठीक है, इनकी एनर्जी लेस होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से और इनकी एनर्जी क्या होती है, मोर होती है एज कंपेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल. ठीक है. अब नाउ अब कंबाइन करके देखते हैं हम 2s 2p ऑर्बिटल को, ताकि मॉलिकुलर ऑर्बिटल बन सके. ठीक है. 2s 2p ऑर्बिटल को कंबाइन करके देखते हैं ताकि आपके पास मॉलिकुलर ऑर्बिटल बन सके. तो देखिए क्या बनता है आपके पास, कॉम्बिनेशन ऑफ 2s and 2p orbital to form
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2s 2p ऑर्बिटल का कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनना। ठीक है, पहले हम बच्चे 2s एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, उसके बाद दूसरे की करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको कंबाइन कर रहे हैं। ये हमने वैसे ऑलरेडी बनाया भी है, आपने बनाया है ऑलरेडी। हमने जो पहला बनाया था, यहाँ पे आपके पास 1s ऑर्बिटल है या 2s ऑर्बिटल ले लो इन द सिमिलर वे, दूसरा 2s ऑर्बिटल ले लो आप। ठीक है, कंबाइन करोगे तो आपके पास इस तरह की शेप बनती है, ऑलरेडी हमने ये बनाया था। दिस इज सिग्मा 2s ऑर्बिटल। ठीक है, और हमने एंटी बॉन्डिंग में बच्चे इसका बनाया था, तो उसमें आपके पास यहाँ पे क्या हो जाता है, ये उसके लिए एंटी बॉन्डिंग के लिए आपके पास क्या डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह की शेप बनती है, बीच में गैप होता है, ये हमने ऑलरेडी किया है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह की शेप बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास प्लस है, यहाँ पे ये आपके पास माइनस है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की 0 होती है, इसके बीच में जो गैप आ जाता है उसे हम नोड कहते हैं। दिस इज़ फॉर द 2s ऑर्बिटल। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 2p ऑर्बिटल। ठीक है, उसकी बात करेंगे हम। 2s ऑर्बिटल बच्चे जो है वो 1s ऑर्बिटल की तरह सेम ड्रॉ किया जाता है, बट द डिफरेंस इज की इनकी एनर्जी जो है ना वो 1s ऑर्बिटल से क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। ठीक है, दैट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस इन बिटवीन दैम। ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2p एटॉमिक ऑर्बिटल। आपके पास क्या बनता है फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, आपके पास क्या बनेगा। लेट अस ट्राई फर्स्ट विद द 2pz। 2pz ऑर्बिटल हम ले रहे हैं। अब आपको पता है p के 2 लोब होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपके पास माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, ये प्लस है आपके पास, ये माइनस है आपके पास, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, प्लस वाला प्लस के साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, ये दोनों पास हैं, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये वाला, ये माइनस ये प्लस, इसका थोड़ा सा ऑर्बिटल इसके बीच में बना दो। ठीक है, ये आपके पास ये प्लस ये माइनस। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा इतना बड़ा बना देते हैं, थोड़ा सा ड्रॉ करने में डिफरेंस है। ठीक है, इस तरह से बन गया आपके पास। तो ये आपके पास कॉमन रीजन आ गया, ये प्लस वाला जुड़ के ये आपके पास, ये क्योंकि दोनों प्लस प्लस वाले कंबाइन कर रहे हैं, तो ये आपके पास कुछ प्लस तरह इस तरह का बन जाएगा, ये प्लस वाला ऑर्बिटल। ठीक है, और यहाँ पे ये छोटे छोटे ये क्या बन जाएंगे, माइनस, जस्ट लाइक अ कैंडी। प्लस वाला ऑर्बिटल प्लस वाले के साथ कंबाइन करेगा तो ये बड़ा हो जाएगा, वो हमने बनाया। साथ में आपके पास माइनस माइनस वाले अटैच करेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड सिग्मा 2pz ऑर्बिटल। से हम सिग्मा 2pz ऑर्बिटल कहते हैं। जब p आपके पास बनता है, p z कंबाइन करते हैं तो आपके पास सिग्मा ऑर्बिटल बनते हैं, बट जब आपके पास पी एक्स पी वाई कंबाइन करेंगे तो आपके पास पाई ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, ये हमने फर्स्ट एग्जांपल की है, ये आपके पास फर्स्ट है, बट अगर सेकंड हम इसकी सब्ट्रैक्शन ले लें, हम सेकंड वाला ले रहे हैं इसमें, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन लेना है। तो जब आप बच्चे सब्ट्रैक्शन लोगे तो ऑब्वियस यहाँ पे ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, आप इसको चेंज करते हैं हम, क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास एक हाई डेंसिटी वाला रीजन, एक लो डेंसिटी वाला। एक्चुअली दिस इज जो प्लस माइनस है, यहाँ पे ये प्लस माइनस चार्जेस नहीं है, इट इज़ जस्ट लाइक जैसे आपके पास एक वेव होती है, तो उसमें आपके पास क्या होता है कि एक क्रस्ट होती है और एक आपके पास क्या होती है, ट्रफ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्रस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ट्रफ है आपके पास वो माइनस चार्ज माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक आपके पास क्रस्ट है, एक आपके पास ट्रफ है, ऐसे ऐसे करके। तो वो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर 2 क्रस्ट हों तो एडअप हो जाएंगी, 2 ट्रफ हो वो एडअप हो जाएंगी, बट आपके पास एक क्रस्ट है तो ट्रफ है, तो आपके पास उनकी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। ये जो कॉमन रीजन है वो क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ये वाला जो रीजन है ये आपके पास ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा बच्चे, यहाँ पे माइनस वाला आपके पास लोब है। ठीक है, आपके पास उसके बाद इधर आपके पास ये प्लस वाला लोब है।
ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये छोटा सा हमने ऐसे करके माइनस ये एक बना देना रीजन के, ये बीच में ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे ये जो आपके पास ये क्या बनेगा, ये आपके पास है सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है बच्चे, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद अब आपने px और py बनाना है। लेट अस ट्राई फॉर दैट ऑल्सो कि अगर ये तो हमने सारे pz बनाए हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक तो प्लस वाला बनेगा तो सिग्मा 2pz है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिग्मा स्टार 2pz है। अब हम एग्जांपल ले लें 2px की, 2px ऑर्बिटल ले लें तो ये आपके पास है ये प्लस ये माइनस, प्लस ये प्लस ये माइनस। ये मैंने आपको पहले भी लेक्चर में पढ़ाया है कि किस तरह से बॉन्डिंग होती है ये। ठीक है, ये अलॉन्ग द साइड्स ओवरलैप करते हैं, तो आपके पास ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ ओवरलैप करेगा, नीचे वाला नीचे वाले के साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है। ठीक है, तो आपके पास ये किस तरह का बन जाएगा, ये आपके पास प्लस वाला प्लस से कंबाइन करके इस तरह से बन जाएगा, बीच में गैप है, देन आपके पास यहाँ पे माइनस वाला बन जाएगा, ये ऊपर प्लस वाला नीचे माइनस वाला, एंड दिस इज कॉल्ड पाई 2px। दिस इज लिटिल बिट अ ओवल शेप, नॉट अ स्फेरिकल, दिस इज ओवल शेप नॉट अ स्फीयर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पाई 2px। ठीक है, अब सेकंड पार्ट अगर हम इसकी सब्ट्रैक्शन ले लें, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे आपके पास साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे आपके पास प्लस आ जाएगा। तो एंड में आके प्लस माइनस अब आपके पास कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, कॉमन रीजन क्रस्ट ट्रफ आपके पास कैंसिल आउट होंगे, तो आपके पास इनके दोनों के बीच में गैप आ जाएगा, एंड इट्स शेप विल बी जस्ट लाइक दैट। इसके बाद आपके पास जो बन रहा है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से बनेगा। आपके पास इन दोनों के बीच में गैप आ जाएगा, एक नोड आ जाएगा, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, इनके बीच में गैप आ जाता है, दिस इज कॉल्ड नोड, और इसे हम कहते हैं पाई स्टार 2px। जिससे हमने ये ड्रॉ किया है, इन द सिमिलर वे हम यहाँ पे बच्चे उसके लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं 2py के लिए। ठीक है, 2py के लिए भी एक पाई 2py बनेगा, एक पाई स्टार 2pz बनेगा, पाई स्टार 2py बनेगा। तो एक पता होना चाहिए आपके पास, अगर 2pz है, z वाला ऑर्बिटल है, तो आपके पास क्या बन सकता है, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। बट अगर आपके पास 2px या 2py वाले ऑर्बिटल हैं, तो आपके पास पाई बनते हैं, पाई 2px, पाई स्टार 2px, और py के केस में क्या बनता है, पाई 2py एंड पाई स्टार 2py। ये वाले ऑर्बिटल आपके पास बनते हैं। ठीक है, तो आपके पास दो तरह के बॉन्ड बन रहे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी हमने पढ़ा था ये ऑलरेडी पहले कि सिग्मा बॉन्ड में आपके पास अलॉन्ग द एक्सिस ओवरलैप होता है, पाई बॉन्ड में अलॉन्ग द एंड टू एंड ओवरलैप आपके पास साइड वाइज ओवरलैप होता है। तो सिग्मा बॉन्ड के बिना पाई बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू द पाई बॉन्ड। ठीक है, देन आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल कब कंबाइन करते हैं ताकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन सकें। कंडीशंस फॉर द combination of atomic orbital। ठीक है, अब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बना सकते हैं। नंबर 1 बच्चे, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 1 जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, ऑर्बिटल जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, एनर्जी उनकी क्या होनी चाहिए, उनकी एनर्जी होनी चाहिए सेम। सेकंड फैक्टर जो है आपके पास कि जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए। ठीक है, उनकी क्या होनी चाहिए, सिमेट्री सेम होनी चाहिए। सिमेट्री सेम होने का मतलब है जो ऑर्बिटल अलॉन्ग द एक्सिस कंबाइन करते हैं वही वाले कंबाइन करेंगे, जो अलॉन्ग द साइड वाइज ओवरलैप करते हैं वो साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास है कि 2s ऑर्बिटल कैन कंबाइन with a 2s orbital but cannot combine with a 2py and 2px and 2py orbital। ठीक है,
क्योंकि वो क्या करते हैं अलोंग द साइड वाइज ओवरलैप होता है यहाँ पे, ठीक है। बट 2pz के साथ ओवरलैप कर सकता है क्योंकि वो आपके पास क्या होता है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है, ठीक है। तो आपके पास दो मेन पॉइंट हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। नंबर 2 पे है आपके पास कि जो ऑर्बिटल ओवरलैप करे हैं वो आपके पास जैसे 2s सिग्मा ऑर्बिटल बनाता है तो 2pz भी सिग्मा बनाता है, तो वो आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, सिमेट्री है। 2px 2py के साथ कंबाइन कर सकता है, 2py के साथ कर सकता है, बट 2s और 2p आपके पास 2px और 2py कंबाइन नहीं करेंगे क्योंकि उनकी सिमेट्री सेम नहीं है। एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक क्या बनाता है, पाई बॉन्ड।